नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय गणित को कराएंगे। इसमें हम आपको आज ये वाला टॉपिक अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ तथा पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। तो पिक्टोग्राफ से एक प्रश्न पूछा ही जाता है आपके पेपर में 2 नंबर का, वो समझते हैं दोस्तों। पिक्टोग्राफ 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 को, जो पिक्टोग्राफ है उसे चित्रारेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? चित्रारेखा। तो चित्रारेखा को ही इंग्लिश में पिक्टोग्राफ कहते हैं। और आपके पेपर में हिंदी में इस प्रकार लिखा होगा पिक्टोग्राफ। तो आप समझ गए, क्योंकि आपको ये भी तो समझना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। चित्रारेखा को ही पिक्टोग्राफ कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन एग्जामिनर हिंदी में लिख देता है पिक्टोग्राफ। अब समझते हैं दोस्तों, आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन को पिक्टोग्राफ कहते हैं। जो आंकड़े दिए होंगे उसे क्या है, चित्रों द्वारा प्रदर्शित कर दे तो वो पिक्टोग्राफ कहलाता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी, किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने उनके प्रतिदिन स्कूल आने के साधन के संबंध में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, प्राप्त सूचना को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। मोटरसाइकिल से 3 आते हैं, सार्वजनिक बस से 4 आते हैं, स्कूल बस से 10 आते हैं, साइकिल से 6 आते हैं और पैदल 7 विद्यार्थी आते हैं। अब इसे पिक्टोग्राफ द्वारा निरूपित कैसे करेंगे? तो मान लेंगे, माना ये कोई चित्र हमने मान लिया है इस प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार से जब छात्र हैं तो इस प्रकार से हमने इसे चित्र को मान लिया है। तो इस चित्र के बराबर कितने विद्यार्थी माने गए हैं? जो ये चित्र है, इस चित्र के बराबर कितने विद्यार्थी माने गए हैं? 1 विद्यार्थी। ठीक है, यानी 1 विद्यार्थी के लिए एक चित्र बनेगा। अब यहाँ पर ये सारणी बना लेंगे, स्कूल आने के साधन और विद्यार्थी, ये बना लेंगे। तो साधन कौन से हैं? मोटरसाइकिल, सार्वजनिक बस, स्कूल बस, साइकिल, पैदल। अब यहाँ पर देखेंगे मोटरसाइकिल से कितने आ रहे हैं? 3। तो 3 विद्यार्थी, 1 विद्यार्थी के लिए एक चित्र है, तो 3 विद्यार्थी के लिए 3 चित्र बनेंगे। सार्वजनिक बस से कितने आ रहे हैं? 4। तो 1 विद्यार्थी के लिए एक चित्र है, तो 4 विद्यार्थी के लिए 4 चित्र बनाएंगे। इसी प्रकार स्कूल बस से कितने आ रहे हैं? 10, तो ये 10 चित्र बनाएंगे। साइकिल से 6, तो ये 6 चित्र बनाएंगे। पैदल 7, तो ये 7 चित्र बनाएंगे। ये पिक्टोग्राफ है। ठीक है, तो आपने देखा कि पिक्टोग्राफ है। 2 नंबर का प्रश्न आपके पेपर में आता है, आप इसे कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं और भी प्रश्न, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला तो सरल ही बताया जाता है जिससे आपको समझ में आए। ये 2018 में आपके प्रश्न पूछा गया है। एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपके पेपर में क्या पूछा गया है? पिक्टोग्राफ द्वारा। गुलाब के 300 पौधे, गेंदा के 250, जूही के 100 पौधे, डहेलिया के 150, रजनीगंधा के 450। अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि हम एक पौधे के बराबर ये चित्र मान लें, ठीक है, एक पौधे के बराबर, तो आपके में 300 तो आपकी उत्तर पुस्तिका में चित्र बनेंगे ही नहीं एक लाइन में। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन सबका मासा ले सकते हैं। ठीक है, जब आपको करने का अनुभव हो जाएगा, जब रिवीजन करेंगे, तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं कितने मानेंगे। नहीं तो आप इन सब का मासा लेंगे। जब मासा लेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। ठीक है, तो 50 मान लेंगे। 50 पौधे एक चित्र के बराबर मान लेंगे। जब 50 पौधे एक चित्र के बराबर मान लेंगे, तो अब क्या करेंगे? अब ये पैमाना मानना पड़ेगा। माना ये चित्र बराबर 50 पौधे। अब यहाँ पर सारणी बना लेंगे, गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, रजनीगंधा। अब कितने चित्र बनेंगे? तो 50 का भाग 300 में देंगे।
ये कर सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 6 30 यानी 6, 5 का भाग 6 बार जाएगा। कहने का मतलब ये है यदि 50 का भाग देंगे तब भी 6 बार जाएगा। अब 50 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 50 का भाग 100 में देंगे तो 2 बार, 2 बार जाएगा। 50 का भाग 150 में देंगे तो 3 बार, और 50 का भाग 450 में देंगे तो 9 बार जाएगा। तो अब आपको इतने बनाने हैं चित्र। गुलाब के 6 बनाने हैं, गेंदा के 5 बनाने हैं, जूही के 2 बनाने हैं, डहेलिया के 3 बनाने हैं, रजनीगंधा के 9 बनाने हैं। तो आप समझ गए, यहाँ समझने वाली बात यही थी कि हम माने कितना। तो ये हमने बता दिया है कि आप मासा ले लें और आप इसे बना सकते हैं कि कितना माने। पैमाना तो मानना पड़ेगा एक चित्र के बराबर। तो ये आपने समझे दोनों। तो इसी प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था पिक्टोग्राफ से। इसी प्रकार इसमें है, अब इसमें आप समझें, इनका मासा ले लें। ठीक है, मासा ले लें तो मासा आपका कितना आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा। तो जो चित्र है, आप जो चित्र मानेंगे ना, किसके बराबर मानेंगे, 5 पौधे, 5 पौधे मान लें और बना लेंगे। इसी प्रकार ये है, इसमें 50 मान लें, इनका मासा 5 निकलेगा, सॉरी 50 निकलेगा, मासा बराबर 50। तो ये भी आपका प्रश्न पूछा गया है 2016 में। तो इसे भी आप करें, हम बता देते हैं क्या करना है आपको। 50 पौधे इसे मान लें, ये मासा निकाल कर हमें पता पड़ रहे हैं कितने मानने हैं। यहाँ पर देखते हैं पिक्टोग्राफ निकालना है ये भी। तो इसका जो मासा आएगा वो 50। तो जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर पूर्णांक, तो विद्यार्थी के तरीके से चिन्ह बना लेंगे कोई चित्र। तो ये 50 मान लिया, 50 विद्यार्थी। इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें 100 मानेंगे। शिक्षार्थी कितने मानेंगे, 100, क्योंकि यहाँ से आपको पता पड़ रहे हैं इनका मासा निकलेगा वो 100 निकलेगा। 100 शिक्षार्थी, बस, और आपको बना देना है। तो इस प्रकार आप समझ गए। ये पिक्टोग्राफ से 2 नंबर का प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे तो आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। रिवीजन करें पुराने पेपर से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बार ग्राफ। ये बार ग्राफ आपके पेपर में पूछा जाता है। जब बार ग्राफ को ही क्या कहते हैं, दंड आलेख कहते हैं। इंग्लिश में बार ग्राफ, लेकिन आपके में हिंदी में लिखा होगा बार ग्राफ। जो प्रश्न दिया होगा उसमें हिंदी में दिया होगा कि बार ग्राफ बनाइए। तो जो आपके में बार ग्राफ बनाया जाता है, जो बार ग्राफ बनाया जाएगा उसके 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं ने, ज़्यादातर तो आपके पिक्टोग्राफ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब समझते हैं दोस्तों बार ग्राफ क्या होता है। आंकड़ों का दंड यानी बार द्वारा चित्रीय निरूपण करना दंड ग्राफ कहलाता है। दंड आरेख में एक समान चौड़ाई के क्षैतिज दंड खींचे जाते हैं जिनके बीच की दूरी समान रखी जाती है। इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक दंड की लंबाई दी हुई संख्या या जो मान दिया होता है उसे निरूपित करती है। जैसे ये है, ये दंड खींचे गए हैं, ये जो इसकी चौड़ाई होती है वो सभी की समान होती है, यहाँ पर ये बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दंड आरेख खींचते समय निम्नलिखित नियमों को ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या नियम रखने चाहिए ध्यान में। दंड आरेख की विषय वस्तु को ग्राफ के ऊपर एक शीर्षक के रूप में लिखना चाहिए। जो विषय वस्तु है यहाँ पर ये लिखा गया है, ये मानना पड़ता है। ग्राफ में पैमाना अवश्य लिखना चाहिए।
सभी दंडों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, प्रत्येक दंड एक ही आधार पर होने चाहिए। तो इस प्रकार आप एक प्रश्न से इसे समझते हैं। एक कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा पूर्णांक 600 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाया गया है। इन्हें एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो ये शिक्षार्थी हैं, ये प्राप्तांक हैं। जो नमिता है उसने 450 अंक प्राप्त किए हैं। सॉरी, नमिता ने 300, दीप्ति ने 400, अजय ने 350, अमर ने 500, नाजिया ने 550। इस प्रकार हैं। तो इसका क्या है, आपको दंड आरेख बनाना है। तो बना सकते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो मैक्सिमम यहाँ पर पूर्णांक कितना है, 600 में से प्राप्त किए हैं। ठीक है, 600 में से प्राप्त किए हैं। तो आप यहाँ पर देख लें कितने कितने अंक आए, मैक्सिमम आए हैं 550। तो हम 600 700 तक बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या किया, एक ये वाली लाइन खींची और एक ये वाली खींच ली। अब यहाँ पर क्या है, 100 के बना दिए, क्योंकि हमें पता है हाइट ऊंचाई कितनी जानी है, मैक्सिमम 550 जानी है। तो 600 तक भी हम बना सकते थे। अब क्या करेंगे, थोड़ी दूरी हटकर जो समान दूरी है, अब एक एक करके बनाएंगे। अमिता 450, तो 400 तो ये है और बीच में एक माना है 50, तो ये हाइट हो गई। तो अब इसे बना देंगे इस प्रकार। ठीक है, 450 की सीध पर ये हो गई अमिता। अब थोड़ी गैप लेंगे, उसके बाद नमिता बनाएंगे। नमिता कितनी, 300, तो 300 इस सीध में रहे, इस सीध पर है, तो ये 300 हो गया। अब दीप्ति कितनी है, 400, 400 कहाँ है, ये इस सीध पर देखते हैं, इस सीध पर ये बन गई। ये समान होने चाहिए। अजय हैं 350, तो 300 ये और 350 ये, तो ये आप बना देंगे, अजय 350। अमर 500, तो 500 ये है, इस सीध पर मैच कर लेंगे, पैमाने से मैच कर सकते हैं, पैमाना रखकर सीध मिला लेंगे। नाजिया 550, तो इस सीध पर रखेंगे पैमाना और यहाँ आएगा। तो इस प्रकार आप ये बना सकते हैं। ये लाइन कंप्लीट कर देंगे, नीचे नाम लिख देंगे। तो ये है दंड आरेख। तो इस प्रकार आपने पिक्टोग्राफ और दंड आरेख देखा। इनसे ही प्रश्न पूछे गए हैं आपके पेपर में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पाई ग्राफ का। तो पाई ग्राफ से समझ लेते हैं। और आपके में हमने बताया जो प्रश्न पूछे गए हैं वो पिक्टोग्राफ से ज़्यादा पूछे गए हैं। 1 या 2 बार आपके दंड ग्राफ यानी बार ग्राफ से पूछे गए हैं, और लेकिन आपके सिलेबस में पाई ग्राफ है, तो इसे समझ लेते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। नीचे दी गई सारणी में किसी कक्षा के 60 बच्चों के स्कूल आने के लिए उपयोग में लाए गए साधनों का निम्न विवरण दिया गया है, पाई ग्राफ द्वारा निरूपित कीजिए। जैसे ये साधन हैं, पैदल आए 18, साइकिल से आए 10, रिक्शा से 8, ये बच्चे हैं, मोटरसाइकिल से 9 और बस से 15। अब यहाँ पर क्या है, इन्हें पाई ग्राफ द्वारा निरूपित करना है। तो ये आपका ये पाई ग्राफ है, इसे निरूपित करेंगे। तो इसमें क्या है, जो वृत्त होता है, ये जैसे कोण मानते हैं, जैसे ये कोण होता है पूरा, ये 360 का होता है। तो उसी प्रकार ये पूरे ये सभी मिला के 360 होंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। अब एक एक करके करते हैं इन्हें, हमें कोण बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, सभी 60 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 60। तो यहाँ पर जो सूत्र है उससे निकालेंगे कोण। सूत्र बराबर बच्चों की संख्या बट्टे कुल बच्चे इंटू 360। इस सूत्र से हम कोण बना लेंगे और यहाँ पर प्रदर्शित कर देंगे कि पैदल में कितने का कोण बनना है, साइकिल से कितने में कोण बनना है, तो ये बना लेंगे। तो एक एक करके समझते हैं। तो ये सूत्र लगाएंगे। तो पैदल देखते हैं, बच्चों की संख्या 18 है, तो 18 और कुल बच्चे 60 हैं इंटू 360।
तो इस प्रकार 0 से 0 कैंसिल, 6 का भाग लगाएंगे, 6 बार जाएगा तो 18 छिंग 108। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइकिल से, सूत्र यही लगाएंगे। बच्चों की संख्या 10 है, 10/60 इंटू 360, तो ये आएगा 60, सॉल्व कर लें। रिक्शा 8/60 इंटू 360 सॉल्व करेंगे, 48 डिग्री आएगा। मोटरसाइकिल से 9, तो 9/60 इंटू 360 54 डिग्री। बस से 15/60 इंटू 360 90 आएगा, सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा, हमने ये सूत्र में रख के सॉल्व किए हैं, ठीक है। जो बच्चों की संख्या है ये यहाँ पर दे रखी है सभी, तो बच्चों की संख्या यहाँ से लगाकर ये सब कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, पाईग्राफ बनाना है। तो एक वृत्त खींचेंगे, ठीक है। उसमें हमने ये केंद्र ये मान लिया, ये यूं करके मान लिया। अब क्या करेंगे, ये हमने बना दिया 108। अनुमान से हम देख लेंगे ये बड़ा 108 है तो सभी से बड़ा रहेगा ये खाना। उसके बाद 60 बना दिया, उसके बाद 48, उसके बाद 54, उसके बाद 90। इस प्रकार दर्शा देंगे। अनुमान से जो बड़ा है उस वो वाला खाना बड़ा बना देंगे। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया है पिक्टोग्राफ, बारग्राफ, पाईग्राफ। इसका रिवीजन करें। और पाईग्राफ का ये सूत्र है, इससे समझ सकते हैं आप। पिक्टोग्राम में मानना होता है, ये आप समझ गए। और प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं, पुराने पेपर आप उठाकर देखेंगे, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और जो भी छात्र कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर विद्यालय नहीं जा पाते हैं तो वो पेड नोट्स ले सकते हैं। पेड नोट्स PDF मिलेगी आपको सभी विषय की, सभी सब्जेक्ट की आप PDF नोट्स ले सकते हैं। जिन छात्रों को नोट्स चाहिए वह 84 45 76 64 64 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं, एक नॉर्मल सहयोग करके। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।